प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यहूदा की पत्री, उसका पहला अध्याय 22 वचन। उन पर जो शंका में है दया करो। मेरे प्रियो, हम प्रभु परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें हैं, उनके साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आत्मिक जीवन में परमेश्वर ने हमें अनुभव दिया है। हम परमेश्वर प्रभु यीशु का गवाह बनकर रह रहे हैं। हम परमेश्वर प्रभु यीशु का गवाह हैं। हमें दूसरों के शंकाओं को, डाउट को दूर करना ज़रूरी है। लोग जो परमेश्वर को नए नए जो जानने लगते हैं, उनको कई सारा आत्मिक शंकाएं होती है। हमें भी शुरुआत में इस तरह की शंकाएं हुआ था। जो कोई भी जो शंकाएं होती है, जो उनका शक को दूर करने के लिए पूछते हैं या डाउट में रहते हैं, उनका शंकाओं को दूर करना ज़रूरी है। उनका जो डाउट को, जो कुछ भी डाउट हमसे पूछते हैं, उनको धीरज के साथ परमेश्वर प्रभु का इस वचन के अनुसार हम उनका डाउट को दूर करना, क्लियर करना अवश्य है, क्योंकि ये काम हमारे हाथों में सौंपा गया है। परमेश्वर हर व्यक्ति का जीवन में कार्य करना चाहता है। उनका विश्वास को, हर एक व्यक्ति का विश्वास को बढ़ाना चाहता है। हमें यह कार्य सौंपा गया है। चाहे हमारे घर में बच्चे हमसे डाउट पूछते हैं आत्मिक जीवन के बारे में, परमेश्वरता और वचन में परमेश्वर का बाइबल में जो संभव है, उसके बारे में, उसके विषय में जो कुछ भी हमें डाउट जो उनका मन में है हमसे पूछते हैं, वह हमें उनको शांति के साथ, धीरज के साथ, चाहे हम कैसे भी व्यस्त क्यों ना हो, हम उनका शंकाओं को दूर करना है, उनके ऊपर दया करना है, उनका शंकाओं को तुच्छ नहीं जानना, दूसरे लोगों का शंकाओं को तुच्छ नहीं जानना और उनके ऊपर हंसना नहीं। हम उनका शंकाओं को दूर करने से पहले हमें परमेश्वर का वचन को अच्छी तरह पढ़ना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार दूसरों का शंकाओं को दूर करना है। यह अनुग्रह परमेश्वर प्रभु यीशु हमें देगा, पवित्र आत्मा हमें देगा। प्रभु यीशु का जीवन में यह गुण हम देख सकते हैं। उनका चेला, कई सारे चेलों ने आत्मिक शंकाओं के साथ रहते थे। पतरस से लेकर, फिलिप से लेकर बहुत सारे लोग उनसे जब भी डाउट पूछते थे, आत्मिक या स्वर्ग के बारे में जो कुछ भी पूछते थे, परमेश्वर धीरज के साथ उत्तर देता था, उनका शंकाओं को दूर करता था। बड़े अच्छे से, आराम से
उनको समझाता था, वह अनुग्रह हमें पाने के लिए, वह जो गुण परमेश्वर का, प्रभु यीशु का जो वह गुण है, हम पाने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम इस काम को करने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह करना चाहिए, उसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। पिताजी, आपके अनुग्रह के वजह से आपके साथ साथ हम चल रहे हैं। पिताजी, आपके अनुग्रह के वजह से हमें आत्मिक जीवन का जो कुछ भी अनुभव मिला है, पिता, हम दूसरों का उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए हम इस्तेमाल करने पाएँ। अनुग्रह देना पिता, दूसरों को शंकाओं को हम दूर करने पाएँ, दूसरों का डाउट को हम क्लियर करने पाएँ। पिता, उनके ऊपर दया करने के लिए आपके वचन कहता है परमेश्वर, पिताजी, हमें उस लायक बनाना, हमें तैयार करना पिता परमेश्वर। हम दूसरों का डाउट को, जो आत्मिक जीवन में स्वर्ग राज्य के विषय में, परमेश्वरता का विषय में, अभिषेक के विषय में जो कुछ भी डाउट होता है, आपके पवित्र बाइबल में जो कुछ भी संभव हुआ है, हर एक कैरेक्टर के विषय में जो कुछ भी डाउट लोग पूछते हैं, उनको बताने से पहले, उनका डाउट को क्लियर करने से पहले परमेश्वर, हम अपने आप को तैयार करना चाहिए परमेश्वर। पिताजी, हम अच्छी तरह आपके वचन को जानना चाहिए पिता, अनुग्रह देना। अच्छी तरह आपके वचनों में जो कुछ भी संभव हुआ है परमेश्वर, आपने जो कुछ भी कार्य किया है, वह सब कुछ हम जानने के लिए अनुग्रह देना। आपका गुण को हम समझने के लिए अनुग्रह देना पिता। आपके वचन के द्वारा दूसरों के शंकाओं को हम दूर करने पाएँ, बच्चों के शंकाओं को दूर करने पाएँ, अड़ोस पड़ोस के लोगों के शंकाएं जो हमसे पूछते हैं, धीरज के साथ हम दूर करने पाएँ। पिताजी, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। हमें इस लायक बनाना परमेश्वर। धन्यवाद आपका सेवा करने के लिए, आपका इस बहुमूल्य वचन को दूसरों को बताने के लिए हमें तैयार करना परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें अभिषेक करना पिता, आपकी सामर्थ्य से हमें भरना, पवित्र आत्मा हमें चलाना, पवित्र आत्मा इस कार्य के लिए मदद करना परमेश्वर, हमें अगुवाई करना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम आपके गवाह बनकर रहने पाएँ, आपका परमेश्वर हाले सुसमाचार बनकर रहने पाएँ पिता। अनुग्रह देना, हमें अभिषेक करना, सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना परमेश्वर, सभी को आशीष देना, संभालना। आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। बीते हुए दिन में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन में परमेश्वर, सारा काम, जो कुछ भी काम करने जा रहे हैं, सारा कामों में सफलता देना परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना परमेश्वर, संभालना। सारा प्रॉब्लम, सारा समस्याएं दूर होने पाएँ। हर बच्चों को, जवान बच्चों को आशीष देना, सुरक्षित रखना, आत्मिक उन्नति देना परमेश्वर, संभालना पिता। बाकी सारे लोगों, बुज़ुर्गों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, और परमेश्वर घर के हर एक सदस्यों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना परमेश्वर। हालेलुया। जो कोई भी लोग उलझन में फंसे हैं, परेशानी में फंसे हैं, और परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कुछ भी प्रॉब्लम है, सारा परेशानियों को परमेश्वर उनका जीवन में दूर करना, सारा उलझनों को सही करना,
उनका आंसुओं को पोंछना। जो कोई भी कष्ट में है, जो कोई भी परमेश्वर हालेलुया जिनका भी ज़रूरतें हैं पिताजी, कुछ भी ज़रूरत हो परमेश्वर उन्हें उनका ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। सभी को आशीष देना, संभालना, सारे लोगों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आप उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, बुज़ुर्गों को आशीष देना, सुरक्षित रखना पिता। सारा जलाल और महिमा आपको मिलती रहे। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जो कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनका ट्रीटमेंट में सफलता देना। जो बीमार है उनको छू कर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए पिता। हालेलुया, ओ ग्लोरी। धन्यवाद देता हूँ सभी को परमेश्वर। आप सभी के जीवन में कार्य करने वाला आप परमेश्वर अभी कार्य करने वाले हो, आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर महिमा आपको मिलती रहे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सारा दुआओं को मांगता हूँ और पा लेता हूँ। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। विशेष करके बुधवार को और शनिवार को आपका व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजे जाएंगे। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। परमेश्वर को हम सब मिलकर महिमा करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन आमीन।